इसे बोलते क्या भैया? मोस्टिक बोलते हैं, मोस्टिक। क्या? मनी प्लांट की मोस्टिक। जो हमारी ये मोस्टिक थी थोड़ी सी छोटी थी, तो मनी प्लांट नीचे की साइड इस तरीके से लटक रहा था, लेकिन मैं इसे कर रही हूँ ऊपर की साइड लपेट के कि थोड़ा सा ऊपर जाए। ऊपर रहता है तो अच्छा रहता है। ये मैंने अलग से मंगाए और उसी के साथ इन्हें ज्वाइन करा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, यानी कि झाड़ू पोंछा बर्तन 3 काम हो चुके हैं और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे घर में इधर उधर सामान पड़ा हुआ है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मेरी हेल्पर है वो काम करके चली जाती है ना, उसके बाद मेरा काम होता है इन सबको अच्छे से सेट करना। पहले मैं क्या करती हूँ, सब कुछ एकदम ओपन कर देती हूँ, गेट वगैरह सारे खोल देती हूँ, पर्दे वगैरह सारे एक साइड में कर देती हूँ, जिससे वो सफाई आसानी से कर ले। दूसरा ये है, बार बार जो उसके गीले हाथ होते हैं, गंदे हाथ होते हैं, वो पर्दों पे ना लगे तो पर्दे भी फिर ख़राब हो जाते हैं। अभी वो क्या है ना, सफाई करके जा चुकी है। फिर दूसरा मेरा ये भी होता है कि उसके जाने के बाद मैं सब कुछ चेक करती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर कहीं से सफाई छोड़ी तो नहीं, क्योंकि उनको टोकना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे सारा रूम अच्छे से मैं सेट कर लिया, पूरा घर मतलब सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। मैंने खाए थे दही और मेथी के पराठे। ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे खाना दे दे, क्योंकि इन्हें कहीं जाना है अभी कुछ काम के लिए, फिर 2 से 3 घंटे के बाद आएंगे। और सब्जी में मैंने आज बनाई है मटर मशरूम की सब्जी मेरी। इसको मैंने कर दिया कवर। अब मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ और इनको मैं खिला देती हूँ खाना। उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी है। सब्जी को मैंने नहाने के बाद ही तुरंत बना के रख दिया था और उसके बाद मैंने पूजा की थी, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए। तो आटा भी मैंने लगा लिया। आटा लगाने के बाद अब मैं फटाफट से रोटियां बना के इन सबको खिला देती हूँ, और खिलाने के बाद फिर इन्हें कहीं जाना भी है, तो इसलिए तो जाते ही रहते। तो आज है विशेष का फास्ट, तो विशेष यहाँ पे कर रहा है पूजा, और जब ये पूजा कर लेगा तो मैं इसके लिए बनाऊँगी बनाना शेक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ विशेष के लिए शेक, जिसमें मैंने केले और दूध डाला है, और कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि उसका फास्ट है इसलिए। तो मम्मी शादी करके आ चुकी हैं और आप सभी के लिए लेके आई हैं लड्डू। आइए, मुंह मीठा कीजिए और शादी के लड्डू खाइए, ये आप सभी के लिए। तो यहाँ पे बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। चाय को मैंने कड़क होने के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर में कड़क हो जाएगी, उसके बाद छान के सबको चाय पिलाती हूँ। इतने से भी चोट नहीं, मतलब घाव। अब हमारे जो जॉर्ज का इन्फेक्शन था ना, थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी ठीक हो गया। अब तो कहीं कहीं पर है थोड़ा बहुत, और दवाई इसको लगाई रहा है। ये सबसे ज़्यादा लाइक करता है हमारे जॉर्ज को घर में, विश्वास। अब तो ठीक हो गई, अब मेरी जॉर्जी ठीक हो गई, अब मेरी जॉर्जी ठीक हो गई। जॉर्जी, अब जॉर्जी हमारी दूध पिएगी। जॉर्जी का दूध अभी गर्म है बेटा, अभी नहीं, अभी और चाय पीनी है मम्मी? हाँ, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने तो पी ली। हमने पी ली और आपको नहीं पिलाई। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पालक साफ़। जो ये पालक है ना, मैंने नहाने से पहले ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें टाइम लगता, तो फिर मैंने सोचा नहाने से पहले इसे साफ़ करके धो के रख देती हूँ, जिससे जो इसका पानी है वो भी निकल जाए, और नहाने के बाद फिर मैं इसे बना लूँगी। तो पालक को साफ़ करके धो के, और यहाँ पर मैंने इसे उबाल लिया। जब मैं पालक को मतलब पालक पनीर बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पालक को ना सिर्फ मैं 60 to 70% उबालती हूँ, बाकी उसे थोड़ा सा कच्चा रहने देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका मतलब जो पालक पनीर बनेगा ना, उसका जो कलर है बहुत अच्छा आता है। मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम ग्रीन कलर बना हुआ रहना चाहिए, तो वही कलर आता है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो जब ये मतलब ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है मिक्सी जार के अंदर। और डालने के बाद अब मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, और ये मैंने यहाँ पे लिए हरी मिर्च। और मैं कभी भी इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, फिर कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो सब्ज़ी दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो समझो फिर मतलब खाने तो फिर बात की बात हो जाती है। सबसे पहले तो वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे उन सबको मैंने पीस लिया, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है घी, देसी घी डाला है। डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया हींग जीरा, दोनों मैंने एक साथ ही डाल दिए। और ये जब ये अच्छे से तड़क गया था, मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको डाल दिया। जब पेस्ट में अच्छे से उबाल आ गया, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी पनीर, और अब मैं इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया। तड़का ऊपर से भी लगाया जाता है, वो किसी और दिन आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी।
पालक पनीर देख इसको देखो देख, इसको देख, इसको देख। देखो खाना देखो वो सबसे ये पहले सीधे आके बैठ गया अपनी एक रोटी वाला अम्मा का, 2 रोटी वाला पापा का देखो, देखो, है। देखो, अम्मा एक एक करके खाती है। देखो 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 इसको इसको लेके जाएगा। मगरू बैठा ले माटिए भाई तेरा खाना वहां पर होता है उधर जाओ वेरी गुड खा के देखते हैं कैसा बना है नमक कम लगेगा मैं तो खाती नमक तो क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा है कम लग रहा है। मूली चाहिए? मैं लेके नहीं आई, गला खराब है। मिल लिया जुकाम हो रहा है। थोड़ा सा लिया कोई बात नहीं खाने आपको लेने लो, चटनी ला रही हूँ। सुनते हो जिम गया है। तो ये देखिए जॉर्ज का गुस्सा, इससे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि विश्वास अगर छोड़ देना मुझे तो मैं अच्छे से बता दूं। अब इसे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आज इसे करीबन 10 दिन से हमने नहलाया नहीं था, तो आज इसे नहलाया तो इसे लग रही है बहुत तेज़ी से ठंड, और विश्वास इसे कर रहा है ड्राई। आज हमने जॉर्ज को नहलाया क्योंकि जब से इसे इन्फेक्शन हुआ था ना, तब से इसे नहलाया नहीं था, डॉक्टर ने मना किया था इसलिए। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गया है, तो आज इसे नहला दिया। अभी मैंने इसके लिए कुछ खाने में बनाया है, जो है छाछ और ब्रेड, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ है खाने के लिए। और अभी जो टाइम हुआ है 3:30 पौने 4 का टाइम है। यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी, और बस चाय पत्ती मैंने दूध में डाली है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये पहले अपना हाथ धो लेती हूँ। तो ये है मेरा चाय मसाला, जो मैंने अपने ही हाथों से बना के रखा हुआ है। तो 3 चाय के लिए मैं इतना मसाला डालूँगी इसके अंदर, और इससे क्या है ना, चाय का जो टेस्ट आता है ना, बड़ा ही अच्छा आता है, सच में बहुत ही मज़ेदार चाय, बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, मैं गैस को धीमा कर दूँगी। तब तक मैं दे देती हूँ अपने जॉर्जी के लिए खाना। मेरा जॉर्जी खाना खाएगा। बैठो, सेट जॉर्ज, सेट। ईट, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। खा लो। तो गर्मा गर्म चाय बनके हो चुकी है तैयार। पहले मैं विशेष के पापा को दे देती हूँ, क्योंकि आज ही मना रहे अपना संडे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरी ड्रेस कैसे चेंज हो गई। अभी तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि मैंने एक हेयर पैक की वीडियो शूट की थी नेशनल पूजा चैनल के लिए, तो इसलिए मैंने अपने बालों को भी धो के आई हूँ, नहा के आई हूँ दोबारा से। तो इसलिए मैंने चाय फटाफट से बना ली थी, क्योंकि मुझे ना आज पहली बार लग रहा है इस सीजन में, मतलब कि हाँ थोड़ी सी ठंड आना स्टार्ट हो गई है। आज मुझे ना इस गाउन में भी ठंड लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ अपने वुलन जो भी मेरे कपड़े ना सारे निकाले लूँ, गर्म कपड़े, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो, जो हल्के फुल्के जो वैसे है ना उन्हें, क्योंकि इसमें मुझे ठंड लग रही है। या तो ये हो सकता है कि मैंने हेयर पैक की वीडियो शूट की थी और उसे कम से कम आधे पौने घंटे के लिए बना के अपने बालों में लगा के छोड़ दिया था, तो ये भी रीज़न हो सकता है इस वजह से ठंड लग रही है। और इसलिए मैंने चाय बनाई है कि चाय पी लूँगी ना थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये है मेरी चाय, ये है विशेष की चाय, इसके पापा को मैं दे आई। और विशेष की चाय लेट हो गई थोड़ा सा, क्योंकि विशेष पीता है मीठी चाय, और मैं और इसके पापा पीते हैं फीकी चाय। लो बेटे, चाय बहुत अच्छी बनी है ना, मसाले वाली चाय। थैंक्स। तो किचन की लाइट कर देती हूँ बंद, इनकी ज़रूरत है नहीं। चाय मेरी बन चुकी है, इसलिए अब मैं भी पी लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, कब से देखने लग रहे हो। अच्छा, एक बात है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे शौक़ होते हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। पहले जब नई नई शादी हुई थी या फिर बच्चे छोटे छोटे थे, उस समय पे क्या है ना, जो पायल थी ना एकदम मतलब छन 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 करके बजती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं पहनती थी ना तो लगता था कि हाँ घर में कोई घूम रहा है। लेकिन अभी क्या, कुछ टाइम से मुझे ऐसा होने लगा है, अभी भी आपने देखा होगा मेरी पायल छन 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 कर रही है। आवाज़ सुनाऊँ आपको? तो अभी छन छन कर रही है ना, अब मुझे खुद कोई पसंद नहीं है।
अब मुझे लगता है कि अब अच्छा सा नहीं लगता है इस तरीके से छन 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 करके घूमो। तो पायल पहनना तो बहुत ज़रूरी होता है, पायल तो हमें पहननी चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो इसके घुंघरू डले हुए हैं ना इसमें, जो छन छन करते, इनको निकलवा के, और एक आता है ना गूंगे वाले आते हैं जो बजते नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनमें वो वाले डाल लेती हूँ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे जो शौक होते हैं ना वो अपने आप ही कम हो जाते हैं, वो वाली बात नहीं रहती है। अच्छा था जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने रेड कलर का सूट जो पहना था ना, अभी तो मैंने उसे धो के और बाहर सुखाया हुआ है, उन्होंने उसके लिए पूछा था कि ये वाला सूट आपने कहाँ से लिया था, ड्रेस कहाँ से ली थी, और हो सकता है आप इस गाउन के बारे में भी पूछने लग जाओ मुझे कि ये वाला गाउन मैंने कहाँ से लिया था। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो और आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, तो आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले मैं जब दिल्ली में रहती थी ना, उस समय पे मैंने मीशो से ये सारी चीज़ें खरीदी थी, सारे कपड़े मतलब लिए थे। वो सूट भी मैंने वहीं से लिया था और ये गाउन भी मैंने वहीं से लिया। तो और अब पता नहीं मीशो पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 1 से 1.5 साल पुराने हैं ये कपड़े। तो लेकिन मैंने उस समय पे पहने थे, बहुत कम पहने थे, तो आज मैंने पहना हुआ। लेकिन अब मैं इसे क्या सोच रही हूँ, कल ना इसे धो के अच्छे से और कवर करके अब मैं रख दूँगी। अब पहनूंगी इसे गर्मियों में, क्योंकि आज मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। तो अब ऐसे कपड़े सारे मैं क्या करने वाली हूँ, अब देखूंगी किसी दिन छुट्टी वाले दिन, जिस दिन मतलब मेरे लिए ना वीडियोज़ के काम कम रहेंगे, उस दिन सारे जो भी गर्मी वाले कपड़े हैं सारे कपड़े धो के एक साथ और उन्हें अच्छे से धूप लगा के तो कवर करके मैं रख दूंगी। इसके लिए मुझे पूरा एक दिन मतलब निकालना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं कि कौन से बच्चों को रखवाने हैं कौन से नहीं। इनसे पूछना भी है, क्योंकि ये जिम जाते हैं ना, तो जिम में अपनी टी शर्ट वगैरह भी डालते हैं, हाफ टी शर्ट वगैरह, तो जो ये कहेंगे उन्हें रखूँगी, जो नहीं कहेंगे मैं नहीं रखूँगी। तो इसलिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा रूटीन। आप सभी को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट्स करके, अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। और हाँ, मैं बार बार बोल देती हूँ, फिर मेरे को कुछ याद आ जाता है, फिर मैं आपसे बात करने लगती हूँ। जो अभी मैंने जो चाय मसाला डाला था ना, है ना, हो सकता है आप लोग मुझे पूछो कि आपने किस तरीके से बनाया है, तो इसका वीडियो जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग आने वाला है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो शूट हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि एडिटिंग मुझसे नहीं हो पाती जल्दी से, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और फिर नेचुरल पूजा चैनल की वीडियो होती है तो उसमें टाइम लगता है, फिर लगता है ना कि बस अब नहीं, अब फ़ोन बंद करो और आराम से रेस्ट करो, क्योंकि आंखों पे भी ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती मेरी आंखें ख़राब हो जाए, तो इसलिए तो अगला मेरा व्लॉग आने वाला है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसे लाइक करके जाना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। बाय बाय।